अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम काम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे। मुझे उम्मीद है जो एट द एंड कोर्स का सीक्वेंस फाइनल होगा तो उसमें आप ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ ऑलरेडी बहुत के अलावा भी बहुत सारी डिटेल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअली आप अपने जहन में फीड कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं फिर रिपीट करूँगा क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस हम पहले बना रहे हैं, कुछ बाद में बना रहे हैं। मतलब मेन जो स्पाइनल कॉर्ड है कोर्स की प्रैक्टिकल की वो हम पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर थियोरेटिकल साथ साथ उसको इन डेप्थ कवर करके आपको साथ सॉर्टिंग करके हम पब्लिश करेंगे इस कोर्स को। तो प्रोडक्ट हंटिंग पे एक डिटेल थियोरेटिकल टॉपिक अलग होगा जिसमें अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट हंटिंग अलग अलग लेवल्स पे, मतलब प्राइवेट लेवल हो, वाइट लेवल हो या ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कोई ब्रांड बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस कोर्स में, कवर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे HHC ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट हंट करेंगे। और उसमें फैक्टर्स क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले तो प्रोडक्ट में ये वाले फैक्टर्स लाजमी हमने चेक करने हैं। इन फैक्टर्स पे हम चेक करके अपना प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो हम प्रोडक्ट में ढूंढेंगे वो ये कि क्या हम उस प्रोडक्ट का एड कॉपी ऐसे बिल्ड कर सकते हैं कि वो कैची हो जाए, अटेंशन ग्रैबिंग हो जाए। वो इतनी अटेंशन ग्रैबिंग हो कि फेसबुक पे एक बंदा मज़े से अपनी इंटरटेनमेंट कर रहा हो और वो इंटरटेनमेंट छोड़ के इस प्रोडक्ट के पीछे आए। वो हल्की बात नहीं है ये, ठीक है। तो इतना कैची प्रोडक्ट का होना लाजमी है। सेकंड पॉइंट, क्या वो प्रोडक्ट राइट नाउ ट्रेंडिंग कर रही है, सीज़न है उसका, अभी जैसे शदीद गर्मियाँ चल रही हैं तो इस टाइम कुछ जूसर ब्लेंडर ये वो इस तरह के आइटम की डिमांड बढ़ सकती है। नेक फैंस वगैरह किस तरह के आइटम हैं, मिनी एसी जो अजीब से पता नहीं क्वालिटी है नहीं है उसकी, कोई आइडिया नहीं है मुझे उसका, उसकी डिमांड हो सकती है। जस्ट आइडिया देने की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या वो राइट नाउ सीजनल आइटम है, नॉन सीजनल आइटम है, ट्रेंडिंग चल रहा है। वैसे भी जैसे कोई सीज़न आता है किसी आइटम का, एकदम वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है, पीक पे होता है, तो उस टाइम भी अच्छा टाइम होता है उस पर खेलने का, क्योंकि एक टाइम बाद वो सैचुरेट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं सारे प्रोडक्ट्स विनिंग प्रोडक्ट्स हों। तो विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो भाई पहली चीज़ क्या जर्नी के हिसाब से हम देख रहे हैं, कस्टमर देखेगा आई कैची है, काम का है, मतलब उसको इम्पल्स बाइंग हम लोग बेसिकली ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हम सोशल मीडिया पे ऐड कैंपेन्स चलाते हैं और ऐड कैंपेन्स चलाते हुए हमें वो बंदा टारगेट करते हैं जो बंदा किसी नीयत से, परचेजिंग की नीयत से मार्केट या सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको हमने प्रोडक्ट दिखा के उसका मूड बनाना होता है। तो वो उस टाइम इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, उसका फ़ौरन मूड बनता है और वो फ़ौरन ऑर्डर डालता है। तो इसी वजह से इसमें डिलीवरी रेशोज़ और ये और वो बहुत सारे फलाना ढिमकाना इशूज़ जो कि एक अलग टॉपिक है, अलग उसमें हम कवर करेंगे, तो वो आ जाते हैं बीच में। तो सेकंड पॉइंट हमने जो देख लिया हुआ है, ट्रेंडिंग है आइटम या ट्रेंडिंग आ सकता है या पोटेंशियल रखता है, इस तरह की चीज़ें हम चेक करेंगे। थर्ड आइटम हम चेक करेंगे, थर्ड क्वालिटी हम प्रोडक्ट की चेक करेंगे, क्या उसमें इतना इन डेप्थ उस प्रोडक्ट के साथ हमें डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। कंटेंट पूरा लैंडिंग पेज हमारा कवर करवाएगा। थर्ड ये चीज़ वेरीफाई होने के बाद तो उसका प्रोडक्ट का स्टॉक वेरीफाई करना है कि क्या ये प्रोडक्ट ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है और क्या वो क्वांटिटी बाद में और बढ़ सकती है या बस एक शॉट वन शॉट गेम है ये, ठीक है। या तो वन शॉट गेम है या वन शॉट भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो हम चेक करेंगे इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी कितनी कैंपेन्स चल रही हैं, कितने लोग चला रहे हैं, क्या रेट रख रहे हैं, क्या प्राइस रख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर इस प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आ रही है, ठीक है। अभी तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में है तो डिलीवरी चार्जेस वगैरह फिक्स होंगे, लेकिन नॉर्मली प्रोडक्ट हम करते हुए प्रोडक्ट की सिर्फ प्राइस कॉस्ट नहीं होती है, प्रोडक्ट की डायमेंशन है, प्रोडक्ट का वो वाला जो है क्या कहते हैं उसको, जो थोड़ा सा डैमेजेबल पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो टूटने का ज़्यादा खतरा होता है, तो उसका हमें एक ओवरहेड कैलकुलेट रखना चाहिए अगर हम ड्रॉप शिपिंग के बाहर मॉडल कर रहे हो। उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद डायमेंशन को बहुत सारे लोग अक्सर शुरू में इग्नोर करते हैं
कि एक प्रोडक्ट जिसकी डायमेंशन बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल तकिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बड़ा तकिया है, अब वो तकिया हो सकता है 1 किलो, आधे किलो का, 1.5 किलो का होगा, तो कोरियर तो 1.5 किलो के 200-250 रुपये आपके मेरा आराम से GST मिला के ले लेगा। लेकिन उसकी डायमेंशन बड़ी होगी, जब डायमेंशन बड़ी होगी तो कोरियर 1.5 किलो नहीं चार्ज करेगा, वो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से चार्ज करेगा। वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं उसका कुछ फार्मूला होता है, मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 400 करके, या डिवाइडेड बाय 400 होता है, ऐसा करके कुछ आ रहा होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक का फार्मूला गूगल से पूछ लेते हैं। तो कुछ लोग 400 के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग 500 के हिसाब से करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ विड्थ हाइट जो है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैं बस 30 इंच का फॉर एग्जांपल जो है वो लेंथ में अगर तकिया आ रहा है, तो मैं उसकी देखता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से कितना केजी पड़ेगा। तो 30 इंच कितने सेंटीमीटर होता है, इंच टू सेंटीमीटर भी हम कन्वर्टर गूगल बाबा से ले लेंगे। इंच 1 इंच 2.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 30 इंच कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर। तो 70 लेंथ हो गई 76 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय इसकी हम विथ कर लेंगे, थोड़ी छोटी होती है विथ में, तो 30 सेंटीमीटर। और फिर डेप्थ तो इसकी इतनी हाइट नहीं होती, तो 10 सेंटीमीटर कर देंगे। तो ये 22,860 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 500। अल्लाह, इतना बड़ा था क्या पेन, डिवाइड बाय 5,000 है, वही बोलूँ, 22,860, 22,860 ही है ना, डिवाइडेड बाय 5,000। फोर 4.5, तो मतलब एक 70 इंच 30 इंच का एक तकिया, बेशक वो 1-1.5 किलो उसका वजन हो, कोरियर वाले आपसे उसका 5 किलो चार्ज करेंगे, क्योंकि 4 से ऊपर जा रहा है तो ये 5 में जाएगा, 4 में 4.5 में नहीं आएगा, 4.5 की कहानी नहीं होती है, 5 किलो में जाएगा आपका ये पार्सल। अब बेशक आपको ये 400 रुपये का मिल रहा हो, लेकिन कोरियर वाला भी आपसे 300-400 रुपये 500 रुपये मार जाएगा, वो अलग वेट चार्जेस के बाद अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, वो हम अलग टॉपिक में इसकी इन डेप्थ डिटेल कवर करेंगे। इसके ऊपर वो GST अलग लगता है, फ्यूल सरचार्ज अलग लगता है, और पता नहीं और फलाना ढिमकाना ये वो अलग लगेगा। फिर आपकी कॉस्टिंग में आएगी बबल रैप, पैकेजिंग। एक सिंपल शू साइज बॉक्स आजकल मार्केट में को 40 रुपये का 50 रुपये का चल रहा है प्लेन, ठीक है। उसके अलावा बबल रैप का रोल चल रहा है, को 4,000 4,500 5,000 रुपये का रोल चल रहा है। तो उस बबल रैप में मुश्किल से 200-300 पार्सल कवर होंगे। अगर हम लोग जो है वो 150 पार्सल डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय बेसिकली 10-15 रुपये का बबल रैप एक पार्सल पे आराम से लगता है, जो मेरी नॉलेज है जहाँ तक। तो 150 है, तो अगर 4,000 रुपये का रोल आता है और उसमें हम 150 पार्सल कवर करते हैं तो 26 रुपये ये है, तो इससे थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मतलब एवरेज रखें 15 रुपये का आपका बबल रैप लग जाएगा सिर्फ किसी भी पार्सल को पैक करने में, कम से कम बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अगर बड़ी ध्यान से तरीके से यूज़ किया जाए। टेपें लगेंगी, टेपें भी बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लोग ये छोटे मोटे खर्चे नोट नहीं करते, फिर आखिर में बोलते हैं भाई हम तो इतने लाख की इन्वेस्टमेंट लेके कूदे, आखिर लॉस में कहाँ गया। फिर रिटर्न्स में शिपमेंट लॉस तो नहीं है आप लोगों की, कुछ कोरियर्स में बहुत कम केसेस होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शिपमेंट्स लॉस होनी है, कुछ जाते हुए लॉस होनी है, कुछ क्लेम्स में लॉस होनी है, कुछ ऑर्डर्स की इन्वाइसेस मिस हो जानी है, बड़े खर्चे हैं भाई, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। खैर फिलहाल खुशकिस्मती से हम इस ट्रेनिंग कोर्स में अभी ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉस्टिंग, एक तो ये ओवरहेड्स कॉस्टिंग हमने देख ली,
वो तो सबकी इसी तरह के हिसाब किताब आपने लेके चलना है साथ। नॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपको ओवरऑल कॉस्टिंग क्या करनी है, ओवरऑल कॉस्टिंग का मकसद ये है कि आइडियली प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह की होनी चाहिए। आइडियली प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए 600 से 1200, 1000 1200 के दरमियान, 400 से 1200 के दरमियान। और इस प्रोडक्ट की रिटेल होनी चाहिए कम से कम 150% ऑफ द कॉस्ट पर सेल। 150% ऑफ द कॉस्ट पर सेल का मतलब क्या है, ऑफ CPA। इसका मतलब है कि भाई अगर हमारा ऑर्डर 300 रुपये में गिर रहा है तो कम से कम इस ऑर्डर में हमारा मार्जिन जो है वो एटलीस्ट 300, 450, 750 के अप्रॉक्स करीब आसपास होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और इसके बावजूद अब ये CPA लोग अक्सर टिकटॉक पे हल्की ले लेंगे, 300 के बजाय 150 ले लेंगे, लेकिन डिलीवरी रेशो उनका 10% है, 40% पे आ जाएगा तो वो बोलेंगे भाई हमने तो CPA ले ली, फिर भी इतना कमाई हुई नहीं हुई। तो आपकी CPA के बाद दूसरा जो फैक्टर होना चाहिए वो ये कि 85% पार्सल एटलीस्ट डिलीवर्ड होने चाहिए। अगर तो आपकी ऑडियंस प्रॉपर है, कंफर्मेशन प्रॉपर है, सपोर्ट प्रॉपर है, तो एक्सपेक्टेड है डिलीवरी रेशो 85% तक। इन्हीं फ़ज़ूल तरीन कोरियर कंपनीज़ जो कि सारी की सारी आप लोगों को फ़ज़ूल लगती हैं क्योंकि वो उसमें हैं इश्यूज़, और हमारे लोगों में हैं इश्यूज़, हमारे नेटवर्क में हैं इश्यूज़, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं इश्यूज़, वो सारे इश्यूज़ मिला के 10-15% पार्सल रिटर्न होने ही होने हैं। लेकिन अगर आपका 30-40% पार्सल रिटर्न हो रहा है और आप समझ रहे हो ये कोरियर की वजह से या शिपमेंट हैंडलिंग की वजह से हो रहा है, तो भाई भूल जाओ। कोरियर की वजह से, इसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से, फेक कस्टमर की वजह से, ये सब इश्यूज़ मिला विला के 10-15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। 10-15% आपके अचीव होने चाहिए इन सारे मामला के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये 2 ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर रहे हैं तो आप अपने जो है वो कैंपेन्स को स्केल अप करके मतलब लगा के रखेंगे, उस पर पैसे बढ़ाएंगे। अगर नहीं रखते, ये चीज़ अचीव नहीं हो रही है, तो फिर हम उसको डाउनवर्ड करके किसी और प्रोजेक्ट पे टेस्टिंग शुरू करेंगे, कोई और लैंडिंग पेज मूव करेंगे। तो वल्लाह आलम क्या होने जा रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जो भी होने जा रहा है। तो वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमने HSC ड्रॉप शिपिंग का पोर्टल ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अब इसमें हम जाएंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे। व्यू ऑल का प्रोडक्ट्स का बटन हम यहाँ से क्लिक करेंगे। सॉरी, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में वो ऊपर आ जाए। सही है। एक तो ये वाला प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है, इसको इन डेप्थ देखते हैं। पोर्टेबल नेक मसाजर बहुत ज़्यादा ही चल रहा है यार, और दूसरा ये वेरा हाउस पे लगा हुआ है, उसका रेट थोड़ा सा ऊपर ही है। खैर अभी आप लोगों को क्या आइडिया, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। आप लोगों को एज अ ब्लैंक माइंड भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कि वही मैं फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे आई कैची लग रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में कुछ फीचर देखते हैं आई कैची है नहीं है। फिर इसके अलावा हमारे पास है ये भी कुछ ट्रेंडिंग आइटम है ज़्यादातर, ये फ्लेक्सिबल माइक्रो फाइबर डस्टर, ये भी कुछ देख सकते हैं हम इसको। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, साथ 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 हमारे पास
और क्या है ये प्रोडक्ट भी डिटेल देखते हैं इसकी, इसके साथ 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 और एडजस्टेबल गार्डन स्प्रे और ये बैक स्ट्रेचर एक प्रोडक्ट भी बीच में काफ़ी एकदम चल पड़ता है। फिर जो है वो और क्या हो सकता है। कार यूनिवर्सल डबल हेडेड पेन बड़ा एक्सपेंसिव आइटम है, लेकिन भाई मुझे तो गर्मी लग रही है बहुत। देख लेते हैं। एडजस्टेबल हैंड ग्रिप, ठीक है ठीक है। टाइगर कार मोबाइल होल्डर कार एसेसरीज हो जाएंगी ज़्यादा। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं और भी देखते हैं। टाइम लगेगा, सही है, और टाइम लग सकता है। क्योंकि क्रिटिकल पार्ट्स हैं ये, इसको गौर से देखना है। ये भी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, लेकिन शीशा वीशा ज़्यादा लग रहा है इसमें। एक सेकेंड। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है। कितने प्रोडक्ट खोल लिए हमने, अच्छे खासे प्रोडक्ट खोल लिए हैं वैसे। ये भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी असल में सबका ओ टी आर जो है 91 76 93 85 पे चल रहा है ये। एक सेकेंड, मुझे किसी की बार बार कॉल आ रही है। ओके सॉरी गाइस, वेलकम बैक। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, एक सेकेंड। ओके, वेलकम बैक। कहाँ थे हम। तो प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, जितने जितने हमें समझ में आ रहे थे हम उसको ऑन करते जा रहे थे। और एक दो पेजेस और देख लेते हैं, कुछ समझ में आता है तो।
अच्छा, ये मैं नोट कर रहा हूँ, एंड OTR ऑन टाइम रेशियो जो है सबका 90, 92, 95%, 87% इस तरह से आ रहा है। ये बेसिकली एक्चुअल में 97, 98, 99% होना चाहिए, वो भी एक्चुअल में है भी वही। ये हुआ ये रिसेंटली ईद हॉलीडेज़ की वजह से कुछ एल्गोरिथम्स जो कैलकुलेशन के हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उसने उसको शायद में भी हॉलीडे काउंट नहीं किया होगा। तो ये 2-4 दिनों में सब रिवर्स टू एक्चुअल अमाउंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें OTR में, SCR में लास्ट 15 डेज़ का डेटा शो कर रहा होता है। लास्ट पेज एक और विजिट कर लेते हैं, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें से हम कोई 3-4-5 प्रोडक्ट फाइनल करेंगे और उस पर काम करेंगे। भी अच्छा प्रोडक्ट है, कभी कभी चल पड़ता है, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। और ये भी अचानक से चल पड़ता है, ये भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है वैसे। क्यों अच्छा है इसकी डिटेल में हम वही 7 फैक्टर्स निकालेंगे। तो काफ़ी इतना इसी में से ढूंढते हैं। तो वही 475 पीस इन स्टॉक आ रहे हैं। अभी आइटम का स्टॉक कंफर्म करने के लिए अब देखें, हम अपने फैक्टर्स कवर करते हैं पूरा। क्या इसकी मैं ऐड कॉपी आई कैची बना सकता हूँ? तो इसके नीचे देखते हैं वीडियो कौन सी अवेलेबल है। क्या ये वीडियो मुझे इतनी पावरफुल लग रही है कि जो भी रेलिवेंट यूज़र है इसका, अब जो बंदा धोता होगा ना बाथरूम, उसको पता होगा कि यार इसका ये जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, और वो इसको एकदम अट्रैक्ट कर लेगा। अब जो नहीं धोता उसको मे भी इतना अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है चैलेंजेस क्या होंगे उस बाथरूम धोने के, और उसको कितने इश्यूज डेली फेस होते हैं, और वो काम कितना मुश्किल आसान हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं सारे। तो बड़ी रेलिवेंट ये छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी बड़ी पिक्चर्स अरेंज हो सकती है। एक ओरिजिनल इमेज भी आ रही है इसकी। तो अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर कवर हो रहे हैं? हाई कैची, एड कॉपी बन सकती है, ठीक है। सीजन ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग का हम इसका अलग से चेक करेंगे अभी। कंटेंट, हाँ यहाँ पे छोटी छोटी अवेलेबल है, तो हम अली एक्सप्रेस वगैरह से बाकी इसकी डिटेल निकालेंगे, ज़रा हौसला रखें। अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में तो अभी 475 प्रोडक्ट आ रहा है। आइडियली 800-1000 पीस तो होना चाहिए, ताकि आपकी सेटिंग हो तो महीना 1.5 महीना तो चले वो, और उसके बाद भी फिर वो रीस्टॉक हो तो उसके बाद बढ़ जाए। तो बेसिकली स्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मालूम करने के लिए हमारा जो अकाउंट मैनेजर का नंबर यहाँ पे हमें असाइन किया गया है, हम उसको इस प्रोडक्ट की पिक्चर या इस प्रोडक्ट का लिंक भेज देंगे, और इनसे बोलेंगे सप्लायर से मालूम कर लें कि इसके बाद में और स्टॉक आएगा या नहीं आएगा। तो अगर तो आता है तो फिर हम उसको ओके कर देंगे। तो फिलहाल तो मुझे आइडिया है इस प्रोडक्ट का कि ये लॉन्ग टर्म चलता हुआ आ रहा है, और आगे भी उम्मीद है चलता हुआ आएगा। तो इसको फिर हम जो है वो चलाए रखेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो हमें ये समझ में आ रहा है। उसके बाद कंपटीशन चेक ये भी करवा देता हूँ यार, ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, क्यों इतनी जल्दी करूँ। तो कंपटीशन चेक के लिए हम जाएंगे facebook.com/ads/library। यहाँ से हमें इसका भी आइडिया होगा और इसका भी आइडिया होगा। अब इसमें पाकिस्तान में मैंने सर्च करना है। बेसिकली फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की जो टूल है, ये आपको दिखाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। जो सो आप सर्च करेंगे उसके हिसाब से वो रिजल्ट निकाल के ले आएगा, कौन कौन से ऐड, कौन कौन सी कंपनी किस किस प्रोडक्ट का चला रही है। अब मैं इसको ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करके मैं देखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में इस टाइम टॉयलेट ब्रश के कितने ऐड चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब इसमें देखें सब मिलते जुलते आइटम हैं जो हम HSE ड्रॉप शिपिंग पे मिलते जुलते इस तरह के सारे आइटम नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्रश मेरे ख्याल से डिफरेंट है। हाँ ये ब्रश तो डिफरेंट है, ये भी 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 डिफरेंट है। ये क्या है? ये वाला हमारे वाला है
और ये डच साइट चला रही है, ये तो लोकल साइट भी नहीं है। तो खैर मिलता जुलता है, मतलब तकरीबन रेलिवेंट है लोग। और ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है जुलाई 5 से, और आज है जुलाई 10, तो 5 दिन से चल रहा है। तो हो सकता है इसका रिजल्ट आ रहा हो। अब इसमें ये वाला ब्रश अलग है, ये गोल्फ ब्रश लग रहा है। सेम प्रोडक्ट नहीं है लेकिन काफ़ी रेलेवेंट है। अब ये प्रोडक्ट भी रेलेवेंट है, ये रहा गोल्फ ब्रश, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट। कब से चल रहा है ये? 26 मई से चल रहा है और आज 10 जून है। तो भाई एक बात तो वाज़ह है कि इसने 15 दिन तक ये ऐड चला के रखा है। अब इसकी वेबसाइट पे जाके हम देखते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है। तो इस तरह रेलिवेंट काफ़ी प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये भी चला रहा है सेम प्रोडक्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये ऐड कॉपीज पे फोकस करें, किस तरह के ऐड चला रहे हैं जो ये लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। ये 15 मई से चल रहा है। इसके बाद ये भी मेरे ख्याल से सेम, हाँ ये भी सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, 999 रुपये का बेच रहा है ये। ठीक है, तीनों की ऐड कॉपी पे भी फोकस कर लेते हैं ज़रा। आप पहुंच गए तो बार बार क्या पेज रीलोड करेंगे। ये इस तरह की ऐड कॉपी, ये वीडियो याद रखिएगा, इस तरह की चला रहा है, अलग वीडियो है। ये जो बंदा वीडियो चला रहा है ये किस तरह की चला रहा है? ये भी वही वीडियो चला रहा है। ये वाला बंदा जो चला रहा है ये अलग वीडियो है। हमारे पास जो वीडियो है वो सबसे अलग है, नहीं सेकंड वाली है। तो ये वीडियो भी पोटेंशियल रख रही है मेरे ख्याल से, ये बंदा चला रहा है। तो इस तरह से हमने चीज़ का भी आइडिया, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस ले लिए। ये ऑब्जर्वेशंस का ज़्यादा काम होगा आपका फेसबुक ऐड में, तो जितना आपका जहन तेज़ चलेगा इन मामलात में उतना मामला अच्छा चलेगा। अब ये जो वाशियो वाला चला रहा है ये है, सारे हैं हमारे प्रोडक्ट्स माशाल्लाह। कहाँ है भाई ब्रश, कहाँ है टॉयलेट ब्रश, कहाँ है? ये रहा। कितने का बेच रहा है? 1250 का, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री। तो 1250 के बाद डिलीवरी फ्री। अब हमारे पास कितने का लगा हुआ ये? 200 रुपये का। 200 रुपये और 1250 रुपये, भाई कितना होगा? 200 के बाद 210 डीसी 410। 410 में अगर हम एक जो है वो फ्री में भी दें तो 200 और ऐड कर दो, कितना होगा? 610। ठीक है, 610 माइनस 1250 का हम बेचें और फ्री डिलीवरी दें तो 640 रुपये पर ऑर्डर स्टिल प्रॉफिट है। इसका मतलब हमें सीपीए, आइडियल सीपीए जो रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी, मतलब आइडियल सीपीए जो अचीव रखनी पड़ेगी, मतलब फेसबुक हमें एटलीस्ट 610 रुपये का है तो एटलीस्ट 250 रुपये के अंदर वो हमें ऑर्डर गिरा के देगा। रिक्वायर्ड सीपीए कैसे बताया था मैंने आपको कि अगर 250 रुपये फेसबुक ऐड ले रहा है तो एटलीस्ट हमारा 600-700 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर कॉस्ट 300 तक जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, अगर ये कॉस्ट 200 तक जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कॉस्ट 150 तक हो जाएगी और रिटर्न रेशो 10-15% से ऊपर चल जाएगा तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा एक चैलेंजिंग और टफ सिचुएशन है इसके लिए। अब ये तो कोई इंटरनेशनल साइट पाकिस्तान में चला रहा है, इस पर तो पाकिस्तानी ऑर्डर शायद कर रहे हो ना कर रहे हो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि डॉलर में प्राइस दे रहा है ये $19 की, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है।
ठीक है। अब ये क्विक ऑर्डर फॉर्म भी इसने दिया हुआ है, ये भी किसी ना किसी प्लगइन वगैरह से सेटिंग वेटिंग कर करा के आपका ये काम भी अचीव हो सकता है आपकी वेबसाइट पे। लेकिन मैं पर्सनली, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट से ज़्यादा मूव हो गया, हमने बड़े से उस पर जाना है, ब्रांडिंग पे जाना होगा बाद में, तो स्टैंडर्ड जो ऐड टू कार्ट के इवेंट्स हैं, चेकआउट के इवेंट्स हैं, उसको फैच करवा रहा हूँ। तो 2495 में इसने सेम प्राइस को डबल कर दिया, 1250 को, तो 2450 में 2500 में तकरीबन। तो 2 पीस लेने पे 2 फ्री, 2 पीस लेने पे इसको 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, 1200 से ज़्यादा का हो रहा होगा। ठीक है, तो हम भी इस तरह से वेरिएशन बनाएंगे और हम स्टार्ट लेंगे, एक पीस हम वेरिएबल बनाएंगे इसका, एक पीस जो है वो देंगे कितने का, एक पीस 999 का देंगे, और पैक ऑफ 2, डील ऑफ 2 हम दे देंगे 1300 रुपये में। हम इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे भाई अपनी। ये 1400 रुपये का दे देंगे, क्योंकि मुझे 250 रुपये CPS स्टार्ट में बड़ी टफ लग रही है, क्योंकि हमारा भी पिक्सल भी नया है, उसका तो पिक्सल चल रहा होगा, वो धड़ाधड़ ऑर्डर गिर रहा होगा, लेकिन जब हमारी कॉस्टिंग उस लेवल पे आएगी तब तक हमारा स्पेंडिंग अच्छी खासी शायद हो चुकी हो। तो 1300-1400 रुपये का हम 2 दे देंगे, और जो 1700 रुपये का, 1800 रुपये का, 1600 रुपये का, हम 1500 के, 1300 के 2 दे देंगे, और 1550 के 3 दे देंगे, इस तरह करके। और 170 रुपये वैसे ही हम DC ले रहे हैं। तो ये 3 डील्स हम उसको देंगे, तो लोग में भी पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 ऑर्डर करें। ये भी एक टॉयलेट ब्रश बहुत चलता रहा है। और इसने देखें पिक्चर्स लगाई हुई हैं डिटेल से लैंडिंग पेज में, ये जिफ इमेज लगाई हुई है, जिफ इमेज मैं निकाल लेता हूँ। यह वैसे भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह से होती नहीं है, ये सारा AliExpress ही बनाता है। और और ये सारी पिक्चर्स हैं अच्छी सी। तो भाई एक प्रोडक्ट तो हमने फाइनल कर लिया। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 33 मिनट की वीडियो हो गई है। अब एक प्रोडक्ट को फाइनल करने के बाद हम इंशाल्लाह कल जो है या नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रोडक्ट, अभी इसको यहीं रोकते हैं। 33-34 मिनट जो है वो काफ़ी हैं इस वीडियो के लिए। तो हमने वही मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खोले, एंटिंग देखी, क्राइटेरिया देखा। क्राइटेरिया देखने के बाद हमने क्या देखा, आई कैच ऐड कॉपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। क्या सीजनल आइटम है? नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आइटम है। राइट नाउ कैंपेन्स चल रहे हैं, बिल्कुल चल रही हैं। कंटेंट अवेलेबल है, इसकी पिक्चर्स देखने से अंदाज़ा हो रहा है AliExpress अवेलेबल होगी। अवेलेबिलिटी है, मेरी नॉलेज है नहीं है आपको नॉलेज, तो आप अकाउंट मैनेजर से कंफर्मेशन लेंगे और सारी डिटेल लेंगे कि भाई कितना स्टॉक है, लॉन्ग टर्म है नहीं है, मैं मेहनत करूँ नहीं करूँ, थोड़ा सा कंफर्मेशन करके आप उसके बाद चलाएँ। कंपटीशन चेक कर लिया, 1250 रुपये का बिक रहा है ये 2 पीस, और हम थोड़ा सा ऊपर करके हमें बेचना पड़ेगा स्टार्ट में, क्योंकि हमारा पिक्सल नया है, तो वो डेटा थोड़ा सा लेने में टाइम लगेगा और कन्वर्जन ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा, तो हमारी कॉस्टिंग उससे ज़्यादा आएगी। लेकिन हम नई डील बनाएंगे और ओवरऑल कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा, 210 रुपये डिलीवरी है, इसका तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन डैमेज ये वो सब HSC के ऊपर जाएगा। और 150% CP है, बहुत टफ प्रोडक्ट होगा हमारे लिए ये, इसका रिजल्ट पॉजिटिव अचीव करना। लेकिन कोशिश करेंगे, हम एक नहीं 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट लेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो हमने ये फाइनल कर लिया है। अब बाकी प्रोडक्ट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी हम हंट करेंगे, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। हम प्रैक्टिस करने के लिए हम बाकी प्रोडक्ट हंट करेंगे, और उसके बाद सीधा हम इसके वेबसाइट पे अपलोडिंग करेंगे। फिर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे में भी बात करें, फिर हम ऐड कैंपेन्स पे बात करेंगे, और बात कर चुके हों शायद, और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे उसका। और फिर जो है वो हम अपनी जो है वो कॉस्टिंग रिजल्ट्स पर देखेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो उसके बाद के फेजेज़ हैं फुलफिलमेंट रिलेटेड, अभी बहुत सारे फेजेज़ हैं, तो वो उसके बाद कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के कंटिन्यू प्रोग्रेस के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।